हाय कोरोना होए कोरोना। दोस्तों, जब से ये कोरोना हुआ है, जब से ये कोरोना इंडिया में आया है, तब से तो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना खेलने जा पा रहे हैं, ना पार्क जा पा रहे हैं, ना मॉल जा पा रहे हैं, ना रोड पे जा पा रहे हैं। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ कम से कम पापा दूध लेने जा रहे हो, पापा टॉफी लेने जा रहे हो, मैं भी चलूंगा या मैं भी चलूंगी, पेरेंट्स ले ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि डर है। क्योंकि सही भी बात है, डर तो लगता है बच्चों को बाहर भेजने में। और जो बच्चों का फेवरेट जगह थी, फेवरेट जगह वो है स्कूल, जहाँ पे उन्हें बहुत ढेर सारे बच्चे मिलते थे खेलने के लिए, टीचर्स मिलते थे, पढ़ाई करने के लिए मिलता था, खेलने को मिलता था, टॉफीज मिलती थी, टिफिन मिलता था, टिफिन में अलग अलग तरह की चीजें मिलती थी। नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, जो कि बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा चीज नहीं है बच्चों को स्कूल ना भेजना। लेकिन अब क्या करें, अब बच्चों को तो सेफ रखना ही है, बच्चों को क्या, हमें भी खुद सेफ रहना है। तो बच्चे अब स्कूल तो जा नहीं पा रहे हैं, अब उनकी हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई। तो जो बड़े बच्चे होते हैं, यानी कि जो 7-8 साल तक के बच्चे होते हैं, उससे बड़े होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। मेरी बेटी कैमरे के सामने आती है, जैसे अभी मैं कैमरे के सामने हूँ, कैमरे के सामने यही यहाँ पे बैठ के पढ़ती है, लेट जाएगी, लेट जाएगी। मैम कहती है दीपाली उठो बेटा पढ़ो, दीपाली उठो पढ़ो, उठ जाओ बेटा, देखो तुम्हारे सारे जो फ्रेंड्स है वो देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं। तो सभी बच्चे ऐसा करते हैं, जो भी मोबाइल में और भी बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं साथ में, सब इसी तरह करते हैं। कभी लेट जाएंगे, कभी बैठ जाएंगे, कभी मुंह बनाएंगे कि नहीं पढ़ना है। लेकिन पढ़ाना तो है, क्योंकि ये 1 साल, मैं मानती हूँ कि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, कोई IAS PCS की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी 1 साल बर्बाद होएगा। और इस 1 साल में वो स्कूल ना जा करके सही, लेकिन घर में रह करके अगर मैम पढ़ा रही हैं, मोबाइल से पढ़ा रही हैं, तो वो सीख रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती है। तो मैं तो ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, लेकिन ऑनलाइन बच्चे सच में नहीं पढ़ते हैं। छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हें अक्सर मतलब कैमरे के, जैसे अभी मैं सामने हूँ, पीछे से अक्सर मुझे बोलना पड़ता है मिस्टी उठो पढ़ो बैठ के, मैम डांटेंगी, उठो 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 बैठ के पढ़ो। लेकिन अक्सर वो यही करती है। चलो मेरे डर से क्या होता है, कई बार वो उठ जाती है कि चलो मम्मा डांटेगी, उठ के बैठ जाओ, लेकिन कई बार होता है लेट जाती है, कहती है नहीं पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है, कई बार ऐसा होता है। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 उपाय करती हूँ। अगर आपको वो 5 उपाय जानने हैं तो बिना स्किप किए मेरा वीडियो देखो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तो मैं अपने पहले पॉइंट पे आती हूँ। मेरा पहला पॉइंट है फेवरेट कपड़ा। मेरा पहला पॉइंट है फेवरेट कपड़ा। फेवरेट कपड़ा, बच्चों का अगर आप फेवरेट कपड़ा पहनाते हो, अगर आप अपनी मर्जी से उन्हें कुछ भी पहना दोगे ना, तो वो नहीं पढ़ेंगे, उनका बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने में। लेकिन वो अगर अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, जैसे मेरी बेटी का फेवरेट कपड़ा है पिंक कलर का, पिंक कलर का कोई भी कपड़ा पहना दो उसे, जींस टॉप पहना दो, स्कर्ट टॉप पहना दो, फ्रॉक पहना दो, सिंपल फ्रॉक पहना दो, नेट वाली फ्रॉक पहना दो, कोई भी फ्रॉक पहना दो, कुछ भी कपड़ा पहना दो, सिर्फ पिंक होना चाहिए, उसका फेवरेट है। अगर वो पिंक कपड़ा पहनती है ना, तो वो उस दिन तो, अगर वो पिंक कपड़ा पहनती है ना, तो उस दिन वो अपने मन से पढ़ती है, मैम को दिखाती है कि मैम देखो मैंने पिंक कपड़ा पहना है, कितना सुंदर लग रहा है, मेरे पास पिंक कपड़ा है। तो मैम कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो वो मन से पढ़ती है, बल्कि और सवाल भी पूछती है मैम से कि मैम ऐसा कैसे, मैम वो कैसे, मैम ऐसे कैसे होगा। तो वो पहला पॉइंट यही है कि आप अपने बच्चे को उसका फेवरेट कोई कपड़ा पहनाइए। आप अलमारी खोल के रख दीजिए, उसके सामने जो भी उसके कपड़े हैं वो रख दीजिए। आप उससे कहिए कि तुम खुद चूज करो। जब वो खुद चूज करके पहनेगा अच्छे से, तब उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा कि आज मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, मेरी मैम देखेंगे कि मैंने कपड़ा पहना है, इतना अच्छा कपड़ा पहना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है, बच्चों को इसी से ही जुड़ा हुआ है कि आप उसे तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। मेरी बेटी, उसको 2 चोटी यहाँ यहाँ और यहाँ उसको बहुत पसंद है। कभी कभी मैं खुले बाल करके उसको कैमरे के सामने बैठा देती हूँ, तो वो अच्छे से तैयार होकर के अपने पसंदीदा कपड़े पहन करके बहुत मन से पढ़ती। चलिए अपने चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट है पहले से पढ़ना। जैसे अ से अनार, जैसे मेरी बेटी के बुक में हिंदी की बुक में लिखा हुआ है कि अ से अनार सबको भाए, छोटू मोटू खा के आए। आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा। तो वो उसको अच्छे से याद है। वैसे भी उसके मैम से पढ़ाने से पहले
उसकी मैम से पढ़ाने से पहले मैंने उसे ये चीज़ बता दिया था, उसे 1-2 दिन मैंने उसे अच्छे से उसको याद करा दिया था, समझा दिया था कि अ से अनार सबको भाए, छोटू मोटू खा के आए। तो जब मैम उसको पढ़ा रही थी या पढ़ाने लगी, तो वो पहले से ही बता दी, जो याद था उसको अच्छे तरीके से, जो नहीं याद था उसको टूटी फूटी तरीके से वो उसको बताने लगी मैम को। तो मैम ने भी बोला, अरे वाह, दीपाली ने तो पहले से इसको पढ़ा हुआ है, दीपाली को तो याद है, दीपाली के लिए तो क्लैपिंग करो सब कोई। तो बच्चों को एक उत्साह होता है कि जो मैम बता रही हैं वो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है। कोई भी कविता हो, राइम्स हो, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ में, हिंदी में, किसी भी तरह के, अगर आप उसको पहले से बताते हैं और उसके बाद उसको मैम पढ़ाती है ना, तो बच्चे को खुशी होती है, उत्साह होता है कि मैंने ये चीज़ पहले से याद कर रखी थी, मैंने मैम को बता दिया, और कोई बच्चा नहीं बता पाया, मैंने बता दिया, मुझे याद था। तो अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा कैमरे के सामने मन लगा के पढ़े, तो आप उसे पहले तो वो चीज़ बता दो, पढ़ा दो, और फिर जब मैम पढ़ाएंगी तो वो देखना खुशी खुशी पढ़ेगा। ये मेरा पॉइंट आप याद करके रख लो, वो खुशी खुशी पढ़ेगा। तो चलते हैं अपने 4th पॉइंट की तरफ। कैमरे के पीछे गुड कहना। जैसे मैं अभी कैमरे के सामने हूँ, लेकिन मेरे कैमरे के पीछे क्या है ये आपको नहीं दिख रहा है। उसी तरह जैसे मैम कैमरे के सामने जब पढ़ाती हैं और जब मिष्टी यानी दीपाली मेरी बेटी ऐसे बैठी रहती है और वो पढ़ती है और मैं कैमरे के से पीछे से कहती हूँ, अगर वो बता देती है तो मैं कहती हूँ, वाह वाह दीपाली, तो वो खुश हो जाती है कि मैंने बता दिया मैम को, मुझे आता था। और मैं भी तारीफ कर देती हूँ, मैम भी कहती हैं कि भाई दीपाली के लिए क्लैपिंग करो, उसने बता दिया है। मैं भी पीछे से ऐसे ऐसे करती हूँ, वाह। तो वो खुश हो जाती है कि मतलब उसकी कितनी तारीफ हो रही है, उसके थोड़ा सा बताने पे ही उसकी कितनी तारीफ हो रही है। तो बच्चों को इस तरह से अच्छा लगता है कि मैं अब कल भी पढ़ूंगा। जैसे मैं बताती हूँ कि बेटा आज पढ़ लो, ये मैम कल बताएंगी, तुम बता दोगी मैम को, तो देखना मैम तुम्हारे लिए क्लैपिंग करेंगी। तो वो खुश हो जाती है कि हाँ मम्मा ऐसे करना है, इसको ऐसे पढ़ना है। तब अगले दिन मैं मैम को बता दूंगी। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। तो चलते हैं अपने आगे 5th पॉइंट की तरफ। हमारा 5th पॉइंट है फूड, फेवरेट हेल्थी एंड टेस्टी फूड। बच्चे को आपको अगर पढ़ रहा है तो आप कहिए कि अगर तुम मैम के सामने पढ़ोगे ना तो मैं तुमको शाम को ये खिलाऊंगी। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप उसे बाजार से वो चीज़ लाने के लिए कहिए कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊंगी, टॉफ़ी लाऊंगी, केक लाऊंगी, पिज़्ज़ा लाऊंगी, बर्गर लाऊंगी। नहीं, आप उसके लिए घर पे आप कहिए कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ बनाऊंगी, क्योंकि घर पे बना हुआ फूड ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप उससे ये कहिए कि अगर तुम ये खाओगी तो तुम्हें मैम के सामने पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आप बच्चे से प्रॉमिस करिए। इस तरह से बच्चों को प्रॉमिस की भी आदत डलती है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा। तो आप उसको पहले से वो चीज़ खिला सकते हैं, उसके लिए बना सकते हैं, खिला सकते हैं, जिससे वो बच्चा पढ़े। या फिर आप उसके लिए ये कहिए कि मैं तुम्हें शाम को बना के खिलाऊंगी, या तुम पढ़ लो उसके बाद में जस्ट तुम्हें बना के खिलाऊंगी अगर तुम पढ़ाई करोगी तो बच्चा इस तरह से आपका पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ेगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन इस समय बच्चों को पढ़ाना इस समय ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चों का एक तो मन लगा रहता है, दूसरा बच्चों को बाहर जाना नहीं है, तो पढ़ाई में ही उसका कम से कम मन लगा रहे। तो अगर आपका बच्चा कैमरे के सामने नहीं बैठता है, मैम से नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत ड्रामे करता है, नखरे करता है, तो आप इस तरह के 5 पॉइंट आप उसको कर सकती हूँ, उसके ऊपर उपाय कर सकती हूँ, क्योंकि जो ये मैं उपाय करती हूँ और मेरा सक्सेसफुल रहता है। तो आप भी इसमें से कोई एक उपाय, 2 उपाय, 5 उपाय आप कर सकती हैं। और बाकी अगर आपका एक अपना अलग उपाय है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप अपने बच्चे के ऊपर क्या करते हो, ताकि मैं वो भी अपने बच्चे के ऊपर ट्राई करूँ। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बस अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे अगले वीडियो का वेट करना।